जय श्री कृष्ण दोस्तों कौन नहीं चाहता कि वो जिंदगी में आगे बढ़े, तरक्की करे और एक शांतिमय जिंदगी जिए। हर किसी का यही तो सपना होता है, परंतु कितने लोग सच में ऐसा कर पाते हैं? शायद केवल 1% लोग या फिर उससे भी कम लोग। तो मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है, कौन है वो जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता? नहीं, ये तो सनसनी वाला है जो रात को आता है और लोगों को जगाता है। परंतु ये चीज हम सभी को जाननी होगी कि कौन है वो जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता, कौन है वो जो हमें पीछे की ओर धकेलता है। चलिए इसको एक कहानी और गीता ज्ञान से समझते हैं। एक कंपनी थी, वहां पे काम करते सभी कर्मचारी बेहद खुश थे और सभी कर्मचारी बहुत मेहनती भी थे। सभी कर्मचारी अपना कार्य बड़े ही अच्छे से करते थे और कंपनी के जो मालिक थे वो भी सारे ही स्टाफ से बेहद खुश थे। परंतु इस कंपनी का जो सुपरवाइजर था वो कंपनी के मैनेजर से जरा भी खुश नहीं था। हालांकि कंपनी के मैनेजर और सुपरवाइजर के वेतन में बहुत अधिक अंतर तो नहीं था, परंतु फिर भी सुपरवाइजर था कि हर बात के लिए मैनेजर को ही उत्तरदायी ठहराता था। किसी भी कर्मचारी ने एक छुट्टी ले ली तो भी सीधा इल्जाम मैनेजर पर। बस आप ये समझ लीजिए, अगर शहर में बारिश हुई तो भी सुपरवाइजर मैनेजर को ही उत्तरदायी ठहराता और अगर शहर में बारिश नहीं हुई तो भी मैनेजर को ही उत्तरदायी ठहराया जाता। अब मैनेजर को तो वो सीधे सीधे कह नहीं सकता था, क्योंकि सुपरवाइजर मैनेजर के नीचे जो काम करता था, इसलिए सुपरवाइजर दूसरे एम्प्लॉयज के सामने मैनेजर की बुराई करके अपने मन की भड़ास निकालता। फिर एक दिन इस ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजमेंट गुरु आए। बातें पहले तो मैनेजमेंट से रिलेटेड हुई, बाद में गुरु ने बताया कि सभी कर्मचारी अपने जीवन में तनाव को कैसे कम कर सकते हैं। इस बात पर सभी तो खुश दिख रहे थे, परंतु सुपरवाइजर का चेहरा एकदम उदास, तनाव भरा था। तो इन मैनेजमेंट गुरु ने सुपरवाइजर को अकेले में बुलाया और पूछा, क्या आपको किसी प्रकार का तनाव है? इस पर सुपरवाइजर बोला, जब तक ये मैनेजर है तो तनाव तो कम हो ही नहीं सकता। ये मैनेजर है कि ये मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देता। मैनेजमेंट गुरु को पूरी बात समझ आ गई। मैनेजमेंट गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, आप कल आना, कल तक तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। और अगले दिन जब ये मैनेजमेंट गुरु फिर आए तो सुपरवाइजर को बोले, आज उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई जो तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। सुपरवाइजर अंदर से तो बेहद खुश था, चलो बला टली, परंतु ऊपर ऊपर से दुखी सा चेहरा बनाने लगा। गुरु ने कहा, सामने वाले कमरे में जाओ और उस व्यक्ति के दर्शन कर लो जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। सुपरवाइजर ने मन ही मन सोचा, मैनेजर भगवान के पास जा चुका है, अब जाकर उसके शरीर के दर्शन करके मगरमच्छ के आंसू बहा आते हैं। परंतु जब सुपरवाइजर पास वाले कमरे में गया, कुछ ही क्षण में उदास सा चेहरा लेकर बाहर आ गया। गुरु ने पूछा, क्या हुआ? दर्शन नहीं हुए उस व्यक्ति के जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा था और जिसकी आज मृत्यु हो जाएगी? सुपरवाइजर को गुरु पर क्रोध तो बहुत आया, परंतु कुछ कर नहीं सकता था। तो गुरुजी ने पूछा, देखा तुमने क्या था कमरे में? सुपरवाइजर बोला, कमरे में चारों तरफ तो शीशे लगे थे और मेरे सिवा और कोई भी ना था वहां पर। अब गुरुजी ने सारा राज खोला और बोला, याद रखो, इस दुनिया में अगर कोई है जो इतना ताकतवर है कि जो तुम्हें आगे ना बढ़ने दे, तो वो स्वयं तुम हो और तुम ही इतने ताकतवर हो कि तुम चाहो तो तुम अपने जीवन में क्रांति ला सकते हो और किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो तुम्हें आगे ना बढ़ने दे और तुम्हारा जीवन कभी नहीं बदलने वाला। अगर तुम्हारा दोस्त बदले, तुम्हारे पिता बदले या तुम्हारा बॉस बदले, परंतु अगर तुम बदल जाओ तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के 6वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया उसका मन उसका मित्र है और जो मन को ना जीत पाया उसी व्यक्ति का मन उसका शत्रु है। हरे कृष्णा।